अगर आपको डायबिटीज है तो सुनो मेरी बात। खाना खाते ही सिर्फ एक काम आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके लिए ना कोई एक्सपेंसिव मेडिसिन, ना कोई सप्लीमेंट और ना कोई पाउडर चाहिए। बस खाना खाने के बाद अपनी एक आदत को बदलनी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हर इंसान खाना खाने के बाद एक गलती जरूर करता है जो उनके ब्लड शुगर के लिए हेल्पफुल नहीं है। खाना खाया, पेट भरा और सीधा सोफे पे या बेड पर मोबाइल हाथ में, टीवी ऑन कर दिया और बॉडी को फुल रेस्ट। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो खाना खाने के बाद जो 10 से 15 मिनट का समय होता है वो सरप्राइजिंगली बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। मैं आज आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी खाना खाने के बाद एक ऐसा काम करने से आपके शरीर में क्या क्या फायदा हो सकता है, कैसे ब्लड शुगर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और वो काम है वॉकिंग। इसे कब करना है, कितनी देर करना है और किन लोगों को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले समझना है खाना खाने के बाद शुगर बढ़ती क्यों है। मान लीजिए आपने लंच में रोटी, चावल और सब्जी खाया है। ये फूड डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, यानी शुगर में, और ये शुगर ब्लड में आना शुरू कर देता है। इसीलिए खाना खाने के बाद ब्लड शुगर का बढ़ना नॉर्मल हो सकता है। आप इंसुलिन को एक की तरह समझ सकते हो जो ग्लूकोज को यानी शुगर को सेल्स के अंदर एनर्जी के लिए यूज होने में हेल्प करती है। लेकिन डायबिटीज में प्रॉब्लम यही से आ सकती है। किसी में इंसुलिन कम बनता है और किसी के बॉडी में इंसुलिन को प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं दे पाता, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। रिजल्ट ये होता है कि खाना खाने के बाद ज़्यादा समय तक हमारे ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा समय के लिए रह सकता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ होता है आपका मसल्स, क्योंकि आपका मसल्स ग्लूकोज को यूज़ करती है। जब आप वॉक करते हैं तो आपका पैरों का मसल्स काम करता है और काम करने के लिए चाहिए होता है एनर्जी, और इसी एनर्जी के लिए बॉडी ग्लूकोज को यूज़ करती है। इसी वजह से खाना खाने के बाद फिजिकल नॉर्मल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च में पाया गया है खाना खाने के बाद जो चलने जाते हैं, जो एक्टिव रहते हैं, उनका ग्लूकोज रेस्पॉन्स बेटर मिला है। डायबिटीज़ में सिर्फ यह मैटर नहीं करता कि आपने क्या खाया, कभी कभी ये भी मैटर करता है खाना खाने के बाद आपने क्या करा। अब बात करते हैं कितनी देर वॉक करनी चाहिए। आपको खाना खाने के बाद 1 घंटा वॉक करना ज़रूरी नहीं है। अगर सही से भी आप 10 से 15 मिनट तक भी चलते हैं, नॉर्मल भी चलते हैं, आपके शरीर को मूवमेंट मिलेगा। पहले दिन आप ये मत सोचिएगा कि डायबिटीज़ है तो 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप खाना खाने के बाद कंफर्टेबली वॉकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी को सिर्फ मूवमेंट चाहिए। वॉकिंग का मतलब फास्ट वॉकिंग नहीं होता। कुछ लोग यहाँ एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वीडियो तो देख लिया, मैडम ने बोल दिया तो फास्ट चलते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। एक और इंटरेस्टिंग बात, आपके प्लेट में अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वेजिटेबल है तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच ये हो सकता है कि पहले वेजिटेबल्स, फिर प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट आप ले सकते हैं। कुछ स्टडीज में देखा गया है ऐसा खाने से हमारा ग्लूकोज रेस्पॉन्स बेटर पाया गया है। लेकिन प्लीज़ गलत तरीके से खाना मत खाइए। ज़्यादा आपको नहीं खाना है। हर चीज़ को बेहतर तरीके से लेना है, एक क्वांटिटी में लेना है। चाहे रोटी हो, चाहे चावल हो, हर एक चीज़ को। खाना खाने के बाद ये एक गलती मत करना। खाना खाने के तुरंत बाद बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, तुरंत कोल्ड ड्रिंक, पैकेज्ड जूस, मीठा चीज़ खा लेते हैं। एक तरफ आप अपने ग्लूकोज को मैनेज करने के लिए कोशिश कर रहे हो, दूसरे तरफ आप वो सारे चीज़ ले रहे हो। अगर आप जानना चाहते हैं डायबिटीज़ में सुबह फास्टिंग शुगर हाई क्यों होती है, तो ये नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कमेंट करें शुगर।